तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th पहला चैप्टर प्रकाश का जो परावर्तन पढ़ रहे थे, उसमें बराबर r/2 या फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है उसके बारे में हमने बताया था। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में हमने सिद्ध करके बताया था कि F बराबर r/2, F बराबर r/2। अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में हमने ये साबित करके बताया था पिछले क्लास में। अब पढ़ाएंगे कि दर्पण सूत्र, जो दर्पण सूत्र होता है यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये साबित करके बताना है अवतल और उत्तल दर्पण में, या इसको बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का सूत्र साबित करे या दर्पण सूत्र साबित करे। तो आज इसी के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि इसको सिद्ध करें, सिद्ध करें, या आप इसको ही एक और तरीका से बोल सकते हैं कि दर्पण सूत्र साबित करें, दर्पण सूत्र साबित करें। या ये भी पूछ सकता है कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी में क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी अवतल दर्पण में ही पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है जिसका नाम हम रख दिए हैं MN। देखिए ये इसका हो गया प्रदानक, यहाँ है ध्रुव। देखिए इसमें क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इस प्रकार से। तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तन के बाद यह लौटेगा, जहां से लौटता है उसी को क्या बोले थे, फोकस बोलते हैं। और एक अभिलंब खींचते हैं जो क्या होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है और फिर इसी दिशा में वापस क्या होगी, लौट जाएगी। देखिए वस्तु सीधा है तो ऊपर की ओर निशान देंगे तीर का, और मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, यहाँ पे ए भी एक वस्तु है। जहां पे ये कटान बिंदु एक दूसरे को काटती है, यहाँ पे ही क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का क्या बन जाता है यहाँ पे, प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं A डैश B डैश। और मान लेते हैं कि ये A और AD जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। चलिए देखिए फिगर, पिछले क्लास में भी बताए थे फिगर के बारे में कि वस्तु, अगर वस्तु की स्थिति कहीं है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, वो हमने बताया था। उसी के रिगार्डिंग जो है, उसी से रिलेटेड ये है कि दर्पण सूत्र बनाने के लिए, दर्पण सूत्र साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना पड़ता है। चलिए एक और चीज समझते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से ही। देखिए ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। वही अगर प्रतिबिंब हो और ध्रुव, क्योंकि सभी दूरी कहां से मापते हैं, तो ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव और प्रतिबिंब की बीच की दूरी को बोलते हैं U लिखते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को R से, यानी कि वक्रता त्रिज्या। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को लिखते हैं U से। अब देखिए जो जो किए हैं, मतलब जो भी हम ये डायग्राम बनाने के लिए किए हैं उसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए जिसका क्या है, ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और वस्तु AB को रखे हैं, तो सब कुछ वही लिखेंगे। MN एक अवतल दर्पण है जिसका क्या है, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C है। देखिए इसमें वस्तु AB को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लिख लेते हैं AB। एक मिनट, यही वस्तु के बगल में लिख लेते हैं AB, जिसमें वस्तु AB को वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब
जिसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। और बताए थे कि जो भी प्रतिबिंब उल्टा बने, जो भी प्रतिबिंब क्या हो, उल्टा बने, तो उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या बन रहा है, देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की अपेक्षा, तो उल्टा प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और वस्तु से क्या है, छोटा है। तो लिखेंगे के बीच रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से उल्टा, उल्टा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। देखिए बच्चों कि जो भी हम किए हैं उसको क्या किए, पहले बढ़िया से या अच्छी तरीका से इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी साबित करने वाला होता है तो जो लिखे हैं उसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चा क्या लिख रहा है। तो अब हम मेन चीज जो इसमें समझना है, ये तो लिखने वाला चीज था, उसको हम क्या किए, बढ़िया से अच्छी तरीका से लिख लिए जो हम किए हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो है एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी और सी, ए बी और सी, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा और ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, देखिए ए बी और सी, जहाँ पे बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, देखिए ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, यहाँ पे भी ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, कितने समकोण त्रिभुज है, दो। कौन कौन सा, पहले है ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। तो अभी क्या करते हैं, ये त्रिभुज में ही दोनों को कॉमन लेते हैं। और पिछले क्लास में बताए थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सामने का कोण क्या होता है, या शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, और यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या होगा, बराबर होता है। तो पहले ये दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में। चलिए अब समझते हैं। देखिए बच्चों, बी डैश ए डैश सी में कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और कोण ए भी क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ए डैश, क्यों है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, कौन सी है, तो समकोण से, समकोण से। अब समझिए, समकोण से ये क्या हो गया, बराबर हो गया दो कोण। अब देखिए कि कोण सी, कौन सी, यानी कि ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज में और ये छोटा त्रिभुज में, दोनों कौन सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बताएं पिछले क्लास में कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे कोण, नाम देके ही लिखते हैं, इसको भी बढ़िया से नाम दे देते हैं, कोण ए बी सी और कोण सी ए डैश बी डैश, या लिखते हैं इसको, एक मिनट, बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी। चलिए अब ये वाला करते हैं, कोण ए सी बी बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप या त्रिभुज के समरूप है, यानी कि जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज हो जाता है समरूप। त्रिभुज क्या होता है, एक दूसरे के समरूप होता है, या उसका अनुपात क्या होता है, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के समरूपता से। कौन कौन सा, एंगल एंगल ना समरूप, लिखेंगे ए समरूपता से।
चलिए अब देखते हैं जब क्या हो कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका अनुपात क्या होगा, एक ही अनुपात में होता है। ए बी बी डैश ए डैश बराबर बी सी ए डैश सी। देखिए पहले आगे का दो लेंगे, दोनों त्रिभुज में लिए, और फिर पीछे का दो इसके बराबर ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण एक। अब देखिए ये त्रिभुज का तो काम हो गया। अब यहां भी एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ एक बन रहा है और इसी के जस्ट यहाँ पे भी एक क्या है, त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। देखिए कि जब दर्पण का द्वारक, पिछले क्लास में बताए थे जब f बराबर r/2 साबित किए थे, तो दर्पण का द्वारक जब छोटा होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, जब बहुत छोटा होता है, भी लिखेंगे कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, डी समांतर हो जाएगा ए बी के। किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के। चलिए समझते हैं ये जो फिगर है इससे समझते हैं पहले। त्रिभुज डी पी एफ एवं त्रिभुज यहां जो बन रहा है एफ ए डैश बी या बी डैश ए एफ, बी डैश ए डैश एफ में, देखिए ये दो त्रिभुज लिए, ये वाला और ये वाला। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या है, पी क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे ए डैश भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण डी पी एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ। क्यों, कौन सी है, 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री है, जो क्या है, समकोण है, जो क्या है, समकोण से। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ भी क्या है कि एक दूसरे को काट रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से कोण एफ क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, जैसा कि इसमें किया था। तो लिखेंगे कोण डी एफ पी बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश क्या से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए देखिए कि इसमें जैसे ये फिगर में बनाया था, देखिए टोटल जो है ना 4 त्रिभुज इसमें बनना चाहिए। एक यहाँ पे लिए, उसी का छोटा यहाँ पे, फिर इसी के जस्ट बगल में जो यहाँ बन रहा है उसी का एक यहाँ पे भी है। तो ये दो त्रिभुज में भी क्या है कि जब दो कोण आपस में बराबर हो, जस्ट ऐसा जैसा लिखा था हमने इसमें कि जब ये देखिए दो कोण आपस में बराबर किए थे, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, एंगल एंगल से समरूपता हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे त्रिभुज डी पी एफ समरूप होगा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के। क्या से, तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, समरूप होगा। जब समरूप होगा तो उसके अनुपात में बांट देंगे डी पी बटे बी डैश ई, सॉरी बी डैश ए डैश बराबर क्या होगा, पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए अब समझते हैं कि समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखे थे कि डीपी समांतर है ए बी के। डीपी समांतर किसके है, ए बी के। तो हम लिख सकते हैं डीपी बराबर ए बी। डीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी। इसको नहीं मान लेते, इसके आगे चलते हैं फिर। तो डीपी की जगह क्या लिख लेंगे, ए बी। डीपी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी बी डैश ए डैश बराबर पी एफ ए डैश एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए कि ये जो लेफ्ट साइड में है आपस में क्या है, बराबर दिख रहा है, यानी कि सेम दिख रहा है। तो राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 में जब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं बी सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। बी से सी ये दूरी है, ए डैश से सी ये दूरी है। देखिए जहां जहां पे मार्क कर रहे हैं वो देखिएगा, ये दूरी है इस साइड वाला का, और उसके बाद ये दूरी है, उसके बाद पी से एफ, पी से एफ ये दूरी है, ए डैश एफ, ए डैश एफ यानी कि ये दूरी है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिए हैं,
तो चारों का क्या निकालना है? अब निकालना है कि जो दूरी हम जानते हैं उसको अलग लिखेंगे और जो नहीं निकाल जिसका दूरी हम नहीं जानते हैं क्या करते हैं, घटा बढ़ा के लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए बी सी, बी से सी तक की दूरी यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, देखिए बी से सी तक की दूरी को हम किसी भी नाम से नहीं जानते हैं, इसको बी सी रहने देते हैं अभी। और ए डैश सी, ए डैश सी ये दूरी यानी कि 2 नंबर जो दिया है, यहाँ पे भी हम इसकी दूरी को नहीं जानते हैं, इसको भी अभी रहने देते हैं। पी से एफ तक की दूरी, पी से एफ तक की दूरी, इसको जानते हैं स्मॉल एफ से लिखते हैं, कोई बात नहीं है। ए डैश से एफ, ए डैश से ए डैश से एफ या एफ से ए डैश, इसकी भी दूरी यानी कि 3 नंबर की जो दूरी है इसको भी हम नहीं जानते हैं। देखिए जब किसी भी सिर्फ इसका दूरी का नाम जानते हैं जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, बाद बाकी किसी भी दूरी को हम नहीं जानते हैं। देखिए जब नहीं जानते हैं, ये 1 नंबर की दूरी को हम नहीं जानते, बी से सी तक को क्या बोलते हैं, ये तो जानते हैं कि बी से पी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। बी से पी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यू। तो ये पूरा में से अगर हम यहां तक की दूरी यानी कि आर तक की दूरी को घटा दें तो ये दूरी मिल जाएगा। समझते हैं एक और डायग्राम से। देखिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। अगर हमको ये दूरी निकालना है यानी कि ये दूरी जो दिए हैं, अगर ये दूरी मालूम है हमको कि 7 सेंटीमीटर है, ये दूरी मिल जाएगा। क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। तो सेम वही तरीका है कि हमको बड़ा यानी कि पी से बी तक की दूरी यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी जो है यू है, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, यू है, और निकालना ये है। लेकिन ये जो बिंदु दिया हुआ है यानी कि यहाँ मान लेते हैं ये जो दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है, यानी कि यहां से यहां तक, जैसे यहाँ पे हम 7 लिए तो 7 की जगह क्या है, आर है। तो ये जो निकालना है यही क्या है, ये बी से सी तक की दूरी यही है। तो 10 में से क्या किए, 7 को घटा दिए, यू में से क्या करेंगे, आर को घटा देंगे। तो वही चीज को हम सेम यहाँ लिखेंगे। देखिए बी से सी तक, बी से सी तक निकालने के लिए पी से बी, पी से बी, पी से बी माइनस क्या करेंगे उसमें, पी से सी, पी से सी बटे में लिखते हैं। अब ए डैश से सी है, ए डैश से सी है, तो उसको निकालने के लिए अब देखिए क्या कर, अगर आसान तरीका सीखना है तो ऊपर से नीचे को घटाते जाना है। तो पी से सी पहले लिखेंगे, पी से सी माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, पी से ए डैश, पी से ए डैश बराबर पी एफ है ना, तो पी एफ को पी एफ ही अभी रहने देते हैं। अब आगे क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ, तो ए पी से ए डैश पहले लिखेंगे, पी से ए डैश माइनस पी से एफ, पी से। चलिए देखिए ये सब घटाने के बाद इतना आया है। अब क्या करते हैं, P से B तक की दूरी को क्या बोलते हैं, पहले वो लिखते हैं। तो P से B तक की दूरी को U लिखते हैं, क्या लिखते हैं, U। तो अब लिखेंगे U माइनस P से C तक की दूरी को R, क्या लिखते हैं, R बटे में उसके बाद क्या है नीचे में, P से C, P से C फिर लिखेंगे R, माइनस है तो माइनस, P से A डैश, P से A डैश को बोलते हैं V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब आगे क्या है, बराबर का चिन्ह दिया। अब है पी एफ, पी एफ को क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ लिख लेंगे। और फिर क्या है, पी से ए डैश, पी से ए डैश, पी से ए डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी जिसको लिखेंगे बी से। अब है पी एफ यानी कि पी से एफ तक की स्मॉल एफ से लिखते हैं, माइनस स्मॉल एफ भी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे है चिन्ह परिपाटी का नियम। जो चिन्ह परिपाटी का नियम हम बताए थे उसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ तो बोर्ड भर गया, तो इस साइड में लिख देते हैं यहीं पे। देखिए यहाँ तक क्या है, बोर्ड आ गया पूरा कंप्लीट भर गया है, तो उसको हम आगे यहाँ लिखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पे इसका जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम। देखिए इस नियम में बताए थे कि दर्पण के सामने या जो दर्पण के एक्स डैश एक्सिस की ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ अगर जाता है, क्या होता है, सभी दूरी को क्या मापते हैं, ऋणात्मक मापते हैं, चाहे वह जो भी हो। तो क्या मानेंगे सबको, जो भी लेफ्ट साइड की ओर आ रहा है क्या है, वह सब ऋणात्मक है। जैसे पी से सभी दूरी कहां से मापते हैं, तो पी से मापते हैं। तो पी से इधर देखिए लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है ना, तो यानी कि ए डैश यानी कि एफ हो, भी हो, आर हो, यू है, सब क्या हो जाएगा इसमें, ऋणात्मक यानी कि माइनस में चले जाएगा। यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ, भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी, और यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, और आर बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस आर, माइनस आर हो जाएगा। चलिए चिन्ह परिपाटी के नियम से इतना होता है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए
अब जो जो यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे जो लिखे थे इसी को ऊपर लिखते हैं। अब चलिए समझिए, इसी को ऊपर लेके आ गए हैं। यू, यू है तो लिख देंगे माइनस यू, माइनस पहले से एक लगा हुआ है, माइनस एक पहले से लगा हुआ है तो माइनस एक और लिख देंगे, ठीक। अच्छा एक और चीज यहीं पे कर लेते हैं कैलकुलेट करके। देखिए कि f बराबर सिद्ध किए थे r/2 या r बराबर लिखाए थे 2f होता है, ये बताए हुए हैं पिछले क्लास में सिद्ध करके भी। तो r जहां जहां पे r है, जहां पे क्या है r है, एक ही जगह r है, यहाँ भी एक r है, तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं, वो भी क्या है माइनस में ही आएगा तो लिखेंगे माइनस 2f। कोई दिक्कत नहीं तक, यहाँ नहीं हटेगा, एक मिनट, यहां से लिखते हैं नीचे से। तो माइनस यू माइनस माइनस 2f, फिर है नीचे में r, तो r की जगह लिखेंगे माइनस 2f, माइनस दिया हुआ है पहले से एक माइनस b बराबर में माइनस f, f की जगह क्या देंगे माइनस f, यहाँ पे f है तो ये चिन्ह परिपाटी के नियम से माइनस f हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा माइनस b, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, एक माइनस यहाँ लगाएंगे। अब देखिए सबको क्या करते हैं कि जो माइनस है यानी कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो माइनस में उसको माइनस में ही रहने देते हैं। चलिए करते हैं, माइनस यू प्लस 2f बटे में माइनस 2f माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू माइनस f माइनस b माइनस माइनस प्लस f। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि कोना कोनी क्या करेंगे, अब सबको आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही साइड करके करते हैं, माइनस f है तो माइनस f माइनस 2f प्लस b, ये हो गया, और दूसरा में क्या है माइनस b प्लस f, गुना में है माइनस u प्लस 2f, है ना। तो इसको करते हैं अब कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो लिखेंगे प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एफ भी बराबर है माइनस b को इस दोनों से गुना करेंगे, फिर प्लस f को इस दोनों से गुना करेंगे। जैसे देखिए माइनस b है, माइनस b ये नहीं कि इसको क्या करेंगे ये दोनों से गुना, फिर इसको बाद में इसको गुना करेंगे। तो करते हैं पहले माइनस b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस v गुना u, भी u, फिर माइनस प्लस माइनस v गुना f 2vf, और फिर अब इसे करते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस f गुना u एफ यू प्लस 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 2f स्क्वायर। चलिए अब देखिए जो एक साइड है यानी जो घटने वाला है उसको घटा देते हैं, यहीं पे माइनस कर। देखिए यहाँ पे एक प्लस 2f स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक प्लस 2f स्क्वायर है, लेकिन बराबर क्यों साइड है, अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा दोनों घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको यहीं पे, देखिए ये माइनस ये प्लस 2f है बराबर का साइड है, और एक इस साइड भी दोनों क्या है प्लस में ही है, तो अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो घटेगा क्या होगा 0 होगा, तो इसको यहीं पे हम काट देते हैं, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पे माइनस 2f है, क्या है यहाँ पे माइनस 2f, यहाँ पे भी माइनस 2f भी है, यहाँ पे भी सिर्फ माइनस f भी है। अच्छा ये माइनस एफ वी वाला अगर इस साइड आए क्या होगा प्लस 2f भी, तो प्लस 2f भी में से एक एफ वी को घटा दे तो एक हो जाएगा क्या चीज में प्लस में ही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस में ही एफ वी बराबर, ये आ गया इस साइड। तो अब क्या बच गया यू सॉरी वी यू, एक ये बच गया माइनस एफ यू, ये तीन चीज बचा। अब क्या करेंगे दोनों साइड में क्या करते हैं यू वी एफ से क्या करते हैं भाग देते हैं। देखिए दोनों साइड में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैथ में पढ़ते हैं कि ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आगे चल के कट जाएगा, इसलिए अगर दोनों साइड में क्या करते हैं यू वी एफ से भाग देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर चलिए देखिए एफ भी बटे यू भी एफ बराबर भी यू भी एफ माइनस एफ यू भी एफ। चलिए देखिए सब में दे दिए, तो अब सब में क्या किया यू भी एफ से भाग दे दिए। देखिए यहाँ पे एफ और भी है, ऊपर नीचे अगर सेम रहता है क्या होता है मैथ में पढ़ेंगे कि कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे एफ भी है यहाँ भी एफ है, तो क्या करेंगे इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पे है भी और यू, यहाँ भी है भी और यू, तो इसको भी काट देंगे, यहाँ है एफ यू यहाँ है एफ यहाँ काट दिया। अब क्या बचा नीचे में बच गया 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। देखिए ये बना है जो यहाँ से मिलता जुलता होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको हम क्या करते हैं एक दूसरे के साइड लाते हैं और ये लाने का ट्राई करते हैं। देखिए
यहाँ ये माइनस में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको बढ़िया से इस साइड लिख लेते हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। देखिए दर्पण सूत्र देखिए साबित करने में है थोड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा इसको बोल सकते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, हल्का बड़ा बोल सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर पूछा जाता है। अगर पिछले साल नहीं पूछा है, 2 साल के नहीं पूछा है, तो ये क्या करता है, ये टॉपिक जो है मेन टॉपिक के कंसिडर में आता है। ये अक्सर ना अक्सर इसको पूछा ही जाता है चैप्टर 1 के माध्यम से। देखिए एक बार और फिर से समझ लेते हैं इसको कि कड़े क्या है आखिर में। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, कौन से दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। और जो भी हम किए हैं इसमें उसको क्या करें, यहाँ पे इतना दूर में लिख दिए अच्छी तरीका से कि हम क्या किए हैं। देखिए किए क्या है कि सबसे पहले मान लिए कि mn क्या है, एक अवतल दर्पण है। mn को क्या मान लिए, एक अवतल दर्पण में, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, p है। ध्रुव यहाँ पे है, इसको हम क्या मान लिए, p। फोकस f, वक्रता केंद्र c, और वस्तु को क्या रखे हैं, ab को कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। देखिए बीच रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, a डैश b डैश, a डैश b डैश, a डैश और b डैश। आप लोग जो बनाइएगा तो इतना जो हम आपको समझाने के लिए किए हैं इतना नहीं करना है, कुछ भी सिर्फ ये दे दीजिएगा f v r और u, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना है। तो प्रतिबिंब a डैश वस्तु से छोटा तथा वास्तविक रूप से छोटा, वक्रता केंद्र और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है। इतना करने के बाद जब उसके बाद यहाँ पे आए हैं, देखिए उसके बाद यहां से हम स्टार्ट किए हैं, ये लिखने के बाद यहाँ पे आ गए। इसके बाद फिर हम आगे गए हैं इक्वेशन को लेके। देखिए क्या किए हैं, पहले त्रिभुज लिए हैं ए बी और सी। त्रिभुज क्या लिए हैं, ए बी सी, और त्रिभुज लिए हैं डी पी ए डैश या ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। टोटल इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 4। ये ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, एक और छोटा इसी के बगल में, और एक यहाँ, जो एक दूसरे के क्या है, समरूप है, दूसरे की क्या है, समरूप है। पहले ये दोनों को समरूप करेंगे, फिर ये दोनों को बाद में समरूप करते हैं। देखिए पहले त्रिभुज ले लिए ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज लिए हैं, और दूसरा लिए हैं ए डैश बी डैश सी, या बी डैश ए डैश सी भी बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे देखिए कि जब ये त्रिभुज इस प्रकार है तो ये कौन सा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। समकोण का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी एक देखिए सेम इसी प्रकार का बन रहा है त्रिभुज, और ये त्रिभुज में भी कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री जब दो त्रिभुज में बन रहा है, दोनों त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, कोण ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये कोण, और ये छोटा वाला त्रिभुज जो लिए हैं बी डैश ए डैश सी में, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको बोलते हैं समकोण से। दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर। और बताए थे पिछले क्लास में भी, और अभी भी बताए कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सामने का कोण यानी कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से देखिए कौन सी, ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में, देखिए यहाँ जो ये रेखा है क्या करती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कौन सी से, जिसको बोलने हैं शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, सी और सी, दोनों त्रिभुज का आपस में बराबर होगा। और बताएं जब दो कोण आपस में बराबर हो, जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप होता है। उसी चीज को यहाँ लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी एंगल समरूपता से क्या है, समरूप है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका अनुपात भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर होता है। तो अनुपात में इसको लिख दिए हैं ए बी बटे में बी डैश ए डैश, यानी कि ए बी और इसका, यानी कि इसका जो ऊंचाई है इसका भी ऊंचाई क्या होगा, उसी अनुपात में होगा, और इसका जो आधार है इसका भी आधार उसी अनुपात में होगा। तो आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई को अनुपात में बांट लिया, उसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब इसके बाद देखिए ये इस दो त्रिभुज का यहां तक हम कर लिए थे, इस दोनों त्रिभुज का। अब जो है आगे यहाँ पे बताएं इस दोनों त्रिभुज का। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, छोटा, यानी कि दर्पण का द्वारक मान लेते हैं कि क्या हो, छोटा हो, तो ये समांतर जो रेखा है क्या होगा, ए बी और डीपी के बराबर हो जाएगा। तो लिखे हैं कि ए बी समांतर, डीपी समांतर अगर क्या हो, ए बी हो, तो डीपी बराबर किसके हो जाएगा, एपी, ए बी के, यानी कि डी और पी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। जब ये दोनों क्या हो, समांतर हो जाता है। तो लिखे हैं आप त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, त्रिभुज डीपी और एफ, डीपी और एफ, डीपीएफ, और त्रिभुज ने यहाँ जहां जो प्रतिबिंब बना है वहां पे लिए हैं कि बी डैश ए डैश एफ में। देखिए ये दो त्रिभुज को क्या करना है, हमको समरूप करना है। तो इसमें भी 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है,
और यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा था, तो इसको हम क्या किए 90 डिग्री करके समकोण के बराबर कर दिए। और यहाँ पे भी सेम जो इस तरह का फिगर है उसी तरह का यहाँ पे भी फिगर है। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये भी कोण बराबर, यानी कि कोण एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं शीर्षाभिमुख कोण से कोण एफ क्या है, ये बराबर है दोनों त्रिभुज में। अब एंगल समरूपता से ये त्रिभुज भी क्या होगा, आपस में समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो उसको एक ही अनुपात में क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिए इसका आधार ऊंचाई और फिर उसका आधार बाड़ में, दोनों को अनुपात में ले लिए। और यहाँ पे देखे लिखे थे जब दर्पण का ध्वारक छोटा होगा क्या होगा, डीपी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। तो जहां पे डीपी लिखे हैं वहां पे क्या लिख दिए, ए बी। इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि इस समीकरण में इस समीकरण में लेफ्ट साइड वाला देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये दोनों बराबर दिख रहा है। जब किसी समीकरण में लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसी को समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके क्या किया हम, लेफ्ट साइड वाला क्या किया, आपस में बराबर कर दिया। यानी कि बी सी ए डैश सी बराबर में हो गया पी एफ ए डैश एफ के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बताया कि 1 2 3 और 4 जो हम लिखे थे पहले कि ये सब की दूरी को हम किसी भी चीज से नहीं जानते हैं। जैसे हम बताए थे कि P से B यानी कि किसी ध्रुव से और वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, यहाँ पहले लिखे हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को R से लिखते हैं। ध्रुव से और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी को B से लिखते हैं। ध्रुव से और फोकस की दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। लेकिन वस्तु की दूरी और वक्रता केंद्र की दूरी को हम किसी भी चीज से नहीं जानते हैं। क्या यहाँ पे बताए थे, एग्जाम्पल देखें कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी कि 10 में से 7 को घटाते हैं क्या हो जाता है, यहाँ की दूरी निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब ध्रुव से वस्तु की दूरी को घटाएंगे, ध्रुव और वस्तु के बीच की जो है क्या है, वक्रता केंद्र, इसकी दूरी को घटाते हैं तो ये दूरी मिल जाएगा जो एक करके हमने माना था। तो उसी को यहाँ पे ले लिया। देखिए P से B यहाँ तक की दूरी को किससे घटाए, P से C, यहाँ पे घटा के इसी प्रकार से लिख लिया सभी को। उसके बाद देखिए P से B तक की दूरी को लिखते हैं U, यहाँ पे U लिखे हैं और क्या किए हैं P से C तक की दूरी को R, इसी प्रकार सबका नाम हम क्या किए यहाँ पे धर दिए। उसके बाद देखिए वहां से करने के बाद यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम में बताए थे कि जो भी दर्पण है, दर्पण की सभी दूरी कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव यानी कि P से मापते हैं। अगर वह लेफ्ट साइड में हो यानी कि एक्स डैश एक्सिस की ओर हो तो सभी दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि माइनस में चले जाता है। तो यहां से जो भी दूरी मापेंगे ध्रुव से तो सब अगर इस साइड जा रहा है यानी कि एक्स डैश एक्सिस की ओर तो सब क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि निगेटिव में। तो इसमें देखिए वस्तु भी इसी साइड है, प्रतिबिंब भी इसी साइड है, वक्रता केंद्र, ध्रुव और सब क्या है, सब इसी साइड है, तो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या लिखे हैं, ये वाला जो है उठा के यहाँ पे आए हैं और सब में क्या लगा दिए हैं, माइनस, क्योंकि सभी क्या है दूरी माइनस में आ जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2f है तो 2f लिख दिए। यहाँ भी माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो भी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दिए, माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, एफ हो गया तो इसको लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या किए, इसको हम आपस में कोना कोनी गुना कर दिए। माइनस एफ था और इसको इस साइड ले आया, क्या होगा माइनस 2f प्लस बी से इसको गुना किए और इसको और इससे क्या किया, इसको गुना किया, माइनस बी प्लस एफ, माइनस बी प्लस एफ, माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f से इसको क्या किया, गुना किया। गुना करने पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एफ गुना एफ, एफ स्क्वायर 2 था तो 2 लगा दिया, माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, एफ और भी तो एफ भी हो गया। अब बराबर का चिन्ह देते हैं। अब पहले भी से क्या किए, इस सबको गुना, फिर प्लस एफ से इस सबको गुना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस भी गुना यू, भी यू। अब देखिए माइनस प्लस माइनस भी और एफ है तो भी एफ, 2 है तो 2 लगा दिया। अब दूसरा से प्लस एफ से करते हैं, प्लस एफ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एफ गुना यू, एफ यू आ गया, प्लस गुना प्लस प्लस एफ गुना 2f तो 2f स्क्वायर आ गया। देखिए बराबर के इस साइड में यहाँ पे देखिए कि प्लस 2f है और बराबर के उस साइड भी क्या है प्लस 2f है। अगर इस बराबर के उस साइड ले जाएंगे इसको क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में, माइनस में आएगा क्या होगा, दोनों घट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहीं पे इसको हम काट लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है माइनस भी एफ, यहाँ पे भी है माइनस भी एफ, इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो एक घट जाएगा, एक घटेगा तो एफ भी यहाँ पे क्या होगा सेम उतर जाएगा। अब बराबर के साइड जो था उसको उतार दिए, जो बच गया, जैसे ये बच गया था भी यू तो भी यू लिख दिए और माइनस एफ यू बच गया तो माइनस एफ यू बच गया तो उसको लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या किए कि यू भी एफ से क्या किए भाग दिए। दोनों तरफ अगर सेम चीज से, मैथ में पढ़े होंगे आप कि अगर दोनों साइड अगर सेम चीज से गुना या भागा करते हैं, सेम चीज गुना या भागा करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम क्या किए, यू बी एफ से दोनों साइड में क्या किए भाग दे दिए। भाग देने से हुआ क्या, जो एफ बी था ये एफ बी क्या कट गया, बच गया क्या नीचे में यू, तो 1/u लिख दिए। यहाँ पे जो u और v था यानी कि भी यू
ये भी कट गया, नीचे में बच गया 1/f लिख दिया, यहाँ माइनस था तो माइनस का चिन्ह दे दिए, इसको भी काटे तो क्या बच गया 1/v। अब जो ये बचा तो यहाँ पे माइनस था इसलिए इसको हम उस साइड ले गए, क्या हो गया प्लस में, क्या हो गया प्लस में हो गया, क्या हो गया प्लस में हो गया। अब इसको बढ़िया से एडजस्ट करके यानी कि सीधा करके लिखे तो जो हमको साबित करना था दर्पण सूत्र वो आ गया। ये था अवतल दर्पण में साबित करने की दर्पण सूत्र क्या है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में भी साबित करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे सिद्ध करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरीका से 2-3 बार बढ़िया से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। तो मेन टॉपिक जो है आपको जो है ना, ये जो मतलब डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम को किस तरह से बनाए और किस तरह से उसको लिखे हैं, पहले तो मेन ये समझना पड़ेगा। उसके बाद ये ध्यान में रखिएगा कि हमको 4 त्रिभुज इसमें लेना है, कितना त्रिभुज 4, और 4 में क्या करना है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब के जस्ट आगे में जो है और प्रतिबिंब जस्ट पीछे में यानी कि दर्पण की ओर, दोनों को आपस में समरूप करना है, दोनों को आपस में क्या करना है समरूप। ध्यान रखना कितना त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज लेना है, चारों को आपस में क्या करना है समरूप, 2 त्रिभुज यहाँ पे 2 त्रिभुज यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। है कुछ नहीं, देखिए पहले ये दोनों त्रिभुज लेंगे समकोण वाला और फिर शीर्षाभिमुख कोण वाला, तो आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। फिर उसमें भी सेम जो पहले त्रिभुज में किए हैं लेके सेम वही चीज कहाँ किए हैं, ये दूसरे त्रिभुज में भी किए हैं, बाद बाकी सब सेम है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीका से 4-5 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अवतल का आज ये हो गया और कल बताएंगे आपको कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरह से साबित करते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।